Hello my friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. For more please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Sampok Story. 11 नहीं अब ये बेट नहीं होगा मुझसे. राधे कृष्णा. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी. कार अंगे बढ़ती की इमा कार की खिड़की पर नोक कर मुस्कुराते हुए सांझ हमें प्लीज शॉपिंग मॉल तक तो छोड़ देगी ना प्लीज. इतना कह इमा अब पूरे कॉन्फिडेंट से कार का दरवाजा खोलने लगती है और तभी डेनिस भी एविल स्माइल करते हुए कार के उस साइड आता है जहां सांझ बैठी हुई थी. लेकिन दोनों ही डोर ओपन नहीं कर पाते और तभी ड्राइवर विंडो डाउन कर मैम कह रही है उन्हें आपसे से अपोजिट डायरेक्शन में जाना है और लेट भी हो गई है. तो इतना कह ड्राइवर कार स्टार्ट कर बाहर से चला जाता है. वही इमा अचंभव से भरे रिएक्शन लिए वही खड़ी रह जाती है. वही डेनिश गुस्से से तमतमाते हुए तुमने जो इस लड़की के बारे में बताया था ये तो बिल्कुल अलग है उससे, यही कंट्रोल किया है तुमने इसे ये सुन इमा गुस्से से अपनी मुठिया कसते हुए मुझे जानना ही होगा कि आखिर इन 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ है जिसने इस बेवकूफ लड़की को इतना बदल दिया है. वही सोफिया हैरानी से सांझ ये क्या हुआ है तुझे, तू ऐसे अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है. ये सुन सांझा गंभीर भाव से अजीब नहीं सही बिहेव समझी, उन लोगों को अब भूल जाओ तुम ठीक है इतना कह सांझ अपना सर सीट में टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन ही मन मैं अब उस आदमी को अपने करीब क्या अपनी नज़रों के सामने भी नहीं लाना चाहती. पिछली जिंदगी में उसने मेरे साइड की सीट चुनी थी और कितना चेप हो रहा था मेरे साथ, पर अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी. वही दूसरी तरफ वितर्क सुहाना जी के बताए रूम में एंटर करता है और एंटर करते ही उसका चेहरा गुस्से और अचंभव से भर जाता है. ये रूम सांझ का था जो पिंक एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में बेहद खूबसूरत और लग्जरियस दिख रहा था, लेकिन वितर्क का दिमाग उस रूम में फैले कपड़े और बुक्स के कारण, बिगड़े बेड के कारण खराब हो चुका था. फिर भी वितर्क उस रूम में एंटर करता है और फर्श पर फैले कपड़ों से बचाते हुए बेड तक आता है, लेकिन इस बीच रूम की धीमी धीमी महक ने उसका मन शांत कर दिया था. वितर्क अब एक नज़र इस अस्त व्यस्त रूम को देखता है और गंभीर भाव से ऐसे कपड़े प्रिंसेस तो नहीं पहनती होंगी, ये रूम आखिर है किसका. वो भी इतनी बुरी हालत में वितर्क अब उन कपड़ों को उठाकर खाली सोफे पर फेंक देता है. वितर्क को उन कपड़ों से भी वो अलग सी महक आ रही थी जो उसे कुछ अलग सा ही महसूस करा रही थी, जिसे वितर्क पूरी तरह इग्नोर करके अपने बैग से कपड़े निकाल वॉशरूम में चला जाता है. वही दूसरी तरफ सुहाना जी और प्रेरणा जी दोनों निंग टेबल पर लंच अरेंज कर रही थी. तभी प्रेरणा जी शांत भाव से सुहाना ये सांझ कौन है ये सुन सुहाना जी हंसते हुए क्यों तुम्हें नहीं पता सांझ कौन है ये सुन प्रेरणा जी कंफ्यूजन से शायद मैं भूल गई हूँ सुहाना बो. प्रेरणा जी अंगे कुछ कहती कि तभी राजवीर जी और विक्रांत जी दोनों आपस में बात करते हुए चेयर्स में बैठ जाते हैं और तभी आयान, सार्थक और वितर्क भी आ जाते हैं, जिससे सुहाना जी का ध्यान उन सबको डिनर सर्व करने में चला जाता है. सुहाना जी अब सबको सर्व कर प्रेरणा जी को भी लेकर सबके साथ खाने बैठ जाती है कि तभी प्रेरणा जी फिर से कंफ्यूज से बताओ ना सुहाना कौन है ये सांझ ये सुन अब बाकी सभी के भी कान खड़े हो जाते हैं. वही वितर्क और विक्रांत जी तो अपना खाना रोक सुहाना जी को ही देखने लगते हैं. वही ये सुन सुहाना जी हंसते हुए क्यों मजाक कर रही हो प्रेरणा, वो ऐसा अजीब सा ये सुन विक्रांत जी कंफ्यूजन से सुहाना जी वो मजाक नहीं कर रही है, हमें जानना कि ये सांझ है कौन और इस पैलेस का नाम भी इस नाम पर क्यों है राजवीर ये सुन सुहाना जी और राजवीर जी कंफ्यूजन से एक दूसरे को देखते हैं. अब सुहाना जी उदासी से क्या आप दोनों भी, आप हमारी बेटी का नाम कैसे भूल सकते हैं, हमारी बेटी का नाम सांझ है. ये सुन अब उस डाइनिंग एरिया में एक शांति पसर जाती है.
वही दूसरे ही पल उस शांति को एक स्पून की आवाज तोड़ती है जो वितर्क के हाथों से गिरी थी। सार्थक के अलावा सभी को पता था कि सुहाना जी और राजवीर जी कितनी कोशिशों के बाद भी पेरेंट्स नहीं बन पाए थे। लेकिन अचानक ये बात सुन वो सभी अब हैरान और कंफ्यूज हो चुके थे। तभी प्रेरणा जी हैरानी से सुहाना क्या तुमने बच्चा गोद लिया है? ये सुन सुहाना जी परेशानी के भाव से क्या कह रही हो प्रेरणा? सांझ हमारी अपनी बेटी है और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही न हो। ये सुन विक्रांत जी गंभीर भाव से क्या बात कर रहे हैं? हमें कैसे पता चलेगा जबकि आपने हमें कुछ बताया ही नहीं। राजवीर 2 महीने हो चुके हैं हमें नंबर एक्सचेंज किए, तूने तब भी हमें ये बात नहीं बताई। ये सुन राजवीर जी कंफ्यूजन से कैसी बात कर रहा है तू विक्रांत? सांझ के पैदा होते ही हमने उसकी कितनी सारी फोटो तुझे कुरियर की थी उस वक्त। ये सुन प्रेरणा जी गंभीर भाव से कुरियर, लेकिन हमें तो कोई कुरियर नहीं मिला था। ये सुन सुहाना जी और राजवीर जी हैरान रह जाते हैं कि उनके खास दोस्त से ज्यादा फैमिली को उनकी इतनी बड़ी खुशी की खबर ही नहीं थी। और कुछ देर बात करके अब सबको ये स्विचबेजन समझ आ जाती है कि आखिर दोनों ही परिवार के बीच एक कोरियर न पहुंचने के कारण इतनी गड़बड़ हो गई थी। वही वितर्क बिल्कुल शांत रहकर उन सबकी बातें गंभीरता से सुन रहा था। वो सभी अब अपना खाना बंद कर सारी बातों को सुझाने में जुट गए थे। प्रेरणा जी गुस्से से उस वक्त ये कोरियर की गड़बड़ आम बात ही थी, लेकिन हमारा ही कोरियर क्यों गड़बड़ हुआ? ये सुन राजवीर जी विक्रांत जी से उदासी से मेरा फ़ोन खराब हो जाने के कारण तेरा नंबर नहीं था तो मैंने कोरियर और अपने घर का एड्रेस भेजा था। हमने बहुत इंतजार किया था तुम सभी का। सुहाना जी प्रेरणा का हाथ थाम उदासी से हमें पूरा यकीन था कि तुम दोनों जरूर आओगे, लेकिन जब तुम दोनों नहीं आए तो सच में हमारा दिल टूट चुका था। ये सुन प्रेरणा जी आंखों में अंशु लिए तुम्हारा दिल टूटा सुहाना, लेकिन अब तो मैं पूरी ही टूट गई। काश वो कोरियर हमें मिल जाता, मैं तो दौड़ी आती। मुझे भी तो एक बेटी का सुख चाहिए था, लेकिन ये समय भी छीन गया मुझसे। इतना कह प्रेरणा जी रोने लगती है, जिससे सुहाना जी प्रेरणा जी को गले लगाते हुए प्रेरणा क्यों रो रही हो? तब न सही तो अब सही, मेरी बेटी तुम्हारी भी तो बेटी है न, अब लूटा लेना उस पर सारा प्यार। तभी विक्रांत जी एक्साइटेडली तो कहा है हमारी प्रिंसेस, हमें तो एक बार भी नहीं दिखी। सुहाना जी शांत भाव से उसका कल एग्जाम है तो कल दोपहर से वो गार्डन के फार्म हाउस में पढ़ रही थी और सुबह जल्दी कॉलेज चली गई, इसलिए मैं भी उसे आपसे मिला नहीं पाई, पर शाम तक वो घर आ जाएगी। ये सुन प्रेरणा जी परेशानी के भाव से क्या शाम तक? नहीं, अब ये बेट मुझसे नहीं होगा। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। आपको ये स्टोरी कैसी लगी बताएगा जरूर, और प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू। Thank you so much for your love and support dear readers family. Bye cuties. 12 सांझ की आवाज से वितर्क का गुस्सा शांत। लव लेटर। राधे कृष्णा। Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सुहाना जी शांत भाव से उसका कल एग्जाम है तो कल दोपहर से वो गार्डन के फार्म हाउस में पढ़ रही थी और सुबह जल्दी कॉलेज चली गई, इसलिए मैं भी उसे आपसे मिला नहीं पाए, पर शाम तक वो घर आ जाएगी। ये सुन प्रेरणा जी परेशानी के भाव से क्या शाम तक? नहीं, अब ये बेट मुझसे नहीं होगा। ये सुन विक्रांत जी हंसते हुए अरे प्रेरणा, इतना बेट तो हो ही गया हमसे, तो अब कुछ घंटे और सही। ये सुन प्रेरणा जी उदासी से ठीक है, लेकिन उसे कॉल करके थोड़ा जल्दी आने तो बोल दो सुहाना। ये सुन सुहाना मुस्कुराते हुए ठीक है। वही दूसरी तरफ सांझ और सोफिया के रूम में बैठे स्टडी कर दी थे, जहां सोफिया का दिमाग चल ही नहीं रहा था। तभी सांझ खुशी से वाह, क्या दिमाग है मेरा, ठीक से तो नहीं, फिर भी उस वक्त एग्जाम में आए काफी टॉपिक्स तो याद है मुझे।
अब हमें अच्छे मार्क्स से पास होने से तो कोई नहीं रोक सकेगा। सांझ की ये बात सुन सोफिया कंफ्यूजन से सांझ क्या याद है तुझे, ये क्या बड़बड़ा रही है तू? ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए तू ये सब मत सुन, बस मैथ के बाद ये इंग्लिश भी पढ़ लेना ये सुन सोफिया लगभग रोते हुए सांझ यार बस कर अब प्लीज, और नहीं होगा मुझसे। ये सुन सांझ रूड वॉयस में बिल्कुल नहीं, अभी 2 पेपर्स और पढ़ने हैं हमें, इसलिए चुपचाप ध्यान से पढ़ो हम। ये सुन सोफिया अब पैर पटकते हुए यार सांझ प्लीज, अच्छा थोड़ी देर का ब्रेक ही दे। वैसे भी हमें कल एग्जाम के बाद वेकेशन ट्रिप पर भी तो जाना है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर पैकिंग कर लेते हैं ना। ये सुन कि सांझ का थका हुआ माइंड जैसे एक्टिवेट हो जाता है। सांझ हैरानी से ओह हाँ, ये बात कैसे भूल सकती हूँ मैं। ये सुन अब सोफिया एक्साइटेडली हाँ तो पैकिंग शुरू करे, और थोड़ी सी शॉपिंग भी वही सांझ खुद में खोई हुई इस ट्रिप के कारण ही तो मैं और सोफिया उन 2 कमीनों के करीब आ गए थे। हम एक कमरे में रहे थे। छी, ये काम भी जरूर इमा का होगा, लेकिन अब नहीं। उद्धरण चिन्ह। तभी सोफिया सांझ के पास आते हुए ओए कहाँ खो गई बेबी? ट्रिप के सपनों में मजा आएगा न, इस बार हमारे साथ 2 और मेंबर भी चल रहे हैं। ये सुन सांझ गुस्से से बिल्कुल नहीं, कोई मजा नहीं आने वाला, और हम कहीं नहीं जा रहे। ये सुन सोफिया हैरानी से क्या? लेकिन क्यों, तू पागल हो गई है क्या सांझ? ये सुन सांझ कुछ कहती कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। सांझ फोन पिक कर मुस्कुराते हुए हे मम्मा, कैसे हो आप? ये सुन सुहाना जी शांत भाव मैं ठीक हूँ बेटा, तुम घर कब वापस आ रही हो? ये सुन सांझ शांत भाव से मम्मा, मुझे सोफिया की स्टडी में हेल्प करनी है, मुझे नहीं लगता मैं आज घर आ पाऊंगी। ये सुन सुहाना जी गंभीर भाव से तुम पक्का सोफिया के घर में हो न, और स्टडी कर रही हो, सच बोल रही हो न तुम? ये सुन सांझा मुस्कुराते हुए हाँ मम्मा, चाहे तो आप आंटी से बात कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सुहाना जी गंभीर भाव से मैं जरूर फोन करूंगी, वैसे तुम्हारे पापा के फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहते हैं बेटा, तो क्या प्लीज तुम ये ट्रिप कैंसल कर सकती हो? देखो उनका बहुत मन है तुमसे मिलने का, वो तो आज ही मिलना चाहते हैं तुमसे, लेकिन उद्धरण चिन्ह सुहाना जी बहुत रिक्वेस्ट करे जा रही थी सांझ से कि तभी सांझ उन्हें बीच में रोकते हुए शांत भाव से मम्मा रुक जाओ, मैंने कब का कैंसल कर दी वो ट्रिप, आपको पसंद नहीं था ना मेरा उसके साथ जाना, तो मेरा भी मन नहीं है जाने का अब। ये सुन सुहाना जी हैरानी से का क्या सच में? ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए हाँ मम्मा, और आज तो मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन कल एग्जाम के बाद सीधे मैं आपके फ्रेंड्स से मिलने आऊंगी, और जब तक आप उन्हें मेरा ये मैसेज दे दीजिए ताकि उन्हें मेरे न आने से बुरा फील न हो। सांझ का इतना कंसर्न देख सुहाना जी बहुत खुश हो जाती है, और थोड़ी देर बात करके फोन कट कर देती है। वही सांझ फोन को देखते हुए उदासी से पिछली जिंदगी में आपकी इतनी मिन्नतों के बाद भी मैं नहीं रुकी थी, लेकिन अब मैं आपको कभी हट नहीं करूंगी मम्मा। वही सांझ की बात सुन रही सोफिया उदासी गहरी सांस लेते हुए तो हम अब पक्का ही नहीं जाएंगे। ये सुन सांझा मुस्कुराते हुए न, लेकिन हम अच्छे से स्टडी जरूर करेंगे। वही दूसरी तरफ शाम के 7 बज चुके थे। सभी लोग हॉल में अपने कुछ न कुछ काम, पढ़ाई या गपशप में बिजी थे, तो वही प्रेरणा जी हॉल में घूमते हुए लगातार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि तभी सुहाना जी भी सीढ़ियों से नीचे आते हुए शांत भाव से प्रेरणा अब दरवाजे की तरफ नहीं, इस फोन में है तुम्हारी बेटी। ये सुन प्रेरणा जी कंफ्यूजन से क्या मतलब? सुहाना जी शांत भाव से मेरी बताने की हिम्मत नहीं है, तुम खुद सुन लो। 11। ये सुन प्रेरणा जी सुहाना जी का फोन लेती है वही चेस खेलते हुए विक्रांत जी और राजवीर जी पढ़ाई में खोया सार्थक भी उन दोनों की बात सुनने लगते हैं।
लेकिन वही जो सुनकर भी इन बातों को इग्नोर कर अपने लैपटॉप में बिजी था वो था वितर्क, जो बेहद गुस्से से लैपटॉप की स्क्रीन देख रहा था। डे से उसका कोई काम तो बिगड़ गया था, लेकिन दूसरे ही पल डे से उसके कान खड़े हो जाते हैं। हीरो, मेरे मम्मा पापा के प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं एग्जाम प्रेशर के कारण आज आपसे नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन कल एग्जाम के बाद मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊंगी। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइएगा, मैं ज़रूर आऊंगी। बाय, टेक केयर। थोड़ी हलचल से भरे हाल में सांझ को मीठी सॉफ्ट सी आवाज गूंज जाती है, जिसमें उसने बहुत प्यारा सा लेटर बोला था। प्रेरणा जी उस लेटर को सुन उदास तो बहुत होती है, लेकिन सांझ की आवाज सुन उनके दिल को अलग ही ठंडक पहुंचती है। वो न चाहकर भी सांझ का वेट करने के लिए मजबूर हो जाती है। वही इनसे अलग इस आवाज ने वितर्क का ध्यान भी उसके लैपटॉप से हटा दिया था। जाने क्यों उसे ये आवाज अट्रैक्ट कर रही थी, शायद इसलिए को वो सच में बहुत प्यारी थी, लेकिन को भी था उसका गुस्से से भरा चेहरा अब शांत सा हो गया था। वही ये लेटर सुन विक्रांत जी हंसते हुए को, प्रेरणा अब तो तुम्हें वेट करना ही पड़ेगा, प्रिंसेस का इतना स्वीट प्यार भरा ऑर्डर जो आ गया। ये सुन प्रेरणा जी उदासी पर चेहरे पर मुस्कान लिए को, हाँ अब तो मानना ही पड़ेगा, कोई नहीं कल तो वो जरूर मुझसे मिलने आएगी। आवाज से ही जान गई मैं बहुत प्यारी है ये को। वही दूसरी तरफ को इमा, डेनिस और जॉनी शोर से भरे क्लब में गंभीर भाव लिए बैठे थे। तभी डेनिस हंसते हुए को, बा मेरी बहना, क्या फंसाया है तुमने उस लड़की को? न तो वो तुम्हारा फोन पिक करती है, न तुमसे बजाय करती है, और अब तो हमारे आखिरी ऑप्शन ट्रिप को भी माना कर दिया। तभी जॉनी भी गुस्से से को, वही तो मुझे भी उस दूसरी लड़की का झांसा देकर बुला लिया। क्या बोला था तुमने? वो लड़की खुद तुम्हें हाई क्लास मॉल में फ्री शॉपिंग कराएगी। वो दोनों साली तो एक नज़र देखने नहीं तैयार हमें। ये सुन ईमा गुस्से से पैर पटकते हुए को, बस करो तुम दोनों, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं ऐसे कच्चे दाव नहीं चलती समझे। बस कल के एग्जाम की देर है, फिर देखना मैं कैसे उन्हें फिर फंसती हूँ अपने पंजे में। हाथ लगी हीरे की मुर्गियों को ऐसे तो नहीं जाने दूंगी मैं को। दोपहर के 12 बजे को सांझ और सोफिया अपने 3 घंटे के पेपर से फ्री होकर बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो दोनों एग्जाम रूम से थोड़ी दूर आते हैं कि उनके पीछे दौड़ते हुए इमा को, सांझ, सोफी, वेट। इमा की आवाज सुन सांझ झुझला जाती है और न चाहकर भी पीछे मुड़ती है, जहां इमा उनके पास आती है और मुस्कुराते हुए को, मेरे साथ आओ प्लीज। ये सुन सांझ कंफ्यूजन से को, क्यों को? इमा मुस्कुराते हुए को, आओ तो सही प्लीज। अंगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। आपको ये स्टोरी कैसी लगी बताएगा जरूर, और प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली। बाय क्यूटीज। तेरा इमोशनल फूल नहीं, वो इमोशनलेस सांझ का डर और घबराहट। राधे कृष्णा। Hello dear readers family, I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी। इमा की आवाज सुन सांझ झुझला जाती है और न चाहकर भी पीछे मुड़ती है, जहां इमा उनके पास आती है और मुस्कुराते हुए को, मेरे साथ आओ प्लीज। ये सुन सांझ कंफ्यूजन से को, क्यों को? इमा मुस्कुराते हुए को, आओ तो सही प्लीज। ये सुन सांझ की मन कंफ्यूजन से को, ये कुछ नया है, आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? क्या मैं इसकी कोई चाल भूल चुकी हूँ? वही इमा अब सांझ और सोफिया का हाथ पकड़ उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है। वही सांझ अब भी इस समय को याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी इमा उन दोनों को एक रूम के पास ले आती है और मुस्कुराते हुए को, ओपन द डोर। ये सुन सांझ तो कुछ नहीं करती, लेकिन सोफिया एक्साइटेड होकर डोर ओपन कर देती है और डोर खुलते ही सोफिया और सांझ के ऊपर डेनिस और जॉनी गुलाब की पंखुड़ियां की बारिश करने लगते हैं, जिससे सांझ तो हैरान लेकिन सोफिया बेहद खुश हो जाती है। पिछली जिंदगी होती तो सांझ को भी ये सोफिया जैसी ही खुशी देता, लेकिन इस जिंदगी में सांझ उनकी असलियत जानती थी, इसलिए उसे ये सब बेहद चीप लग रहा था। सांझ की बॉडी पर डेनिस के फीके फूल पड़ रहे थे,
जिससे उसे अपनी बॉडी से घिन आ रही थी। वो लगभग गुस्से से कांप रही थी। वही सोफिया सांझ का हाथ पकड़ रूम के अंदर आती है, जहां एक बैनर था जिसमें हैप्पी ईयर फॉर ब्लैक मेवो ग्रुप था और सामने टेबल पर एक प्यारा सा केक था जिसमें 3 लड़कियों की स्मॉल डॉल्स थी। ये सब देख तो सोफिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। वही सांझ एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ खड़ी बस डेकोरेशन को देख रही थी। वही उसके ऐसे भाव देख डेनिस और एमा काफी कंफ्यूज हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सांझ अभी फील क्या कर रही है। दोस्तों, क्या आप सभी मेरी अपलोड की गई कहानियों को देख रहे हैं? लेकिन आप सभी ने मुझे केवल 39% सब्सक्राइब किया है, इसलिए मैंने आज केवल 4 अध्याय अपलोड किए हैं। अगर कोई सब्सक्राइबर नहीं मिलेगा तो मैं एक अध्याय और काट दूंगा, फिर केवल 3 या 2 अध्याय ही प्रतिदिन अपलोड किए जाएंगे। इसलिए यदि आप लोग रोजाना 5 चैप्टर चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल सैम पॉक्स स्टोरी को सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग द चैप्टर। फिर भी एमा अब सांझ और सोफिया का हाथ पकड़ उन्हें केक के पास लाती है और नाइफ पकड़ उन दोनों का हाथ भी अपने हाथ के ऊपर रख केक कट करने लगती है। वही डेनिस और जॉनी क्लेपिंग करते हुए उन्हें विश करते हैं। वही सांझ बिना भाव के ये सब जाने किस वजह से झेल रही थी। एमा सोफिया को केक खिला सांझ को भी खिलाने आगे बढ़ती है कि तभी सांझ पीछे होते हुए शांत भाव से वेट, मुझे केक पसंद नहीं, तुम खाओ। 11। ये सुन एमा कंफ्यूजन से क्या केक नहीं पसंद? ये बात सुन सोफिया मुस्कराते हुए हाय माँ, इसे तो बचपन से ही केक नहीं पसंद। ये सुन एमा तो हैरान रह जाती है, लेकिन डेनिस गुस्से से एमा को घूर रहा था क्योंकि वो भी सांझ को केक खिलाने के लिए उसके पीछे ही खड़ा था। लेकिन ये सुन और सांझ का भावहीन चेहरा देख वो केक वापस रख देता है। और तभी सांझ का फोन रिंग करता है, जिसे देख सांझ शांत भाव से मुझे काम से जल्दी घर निकलना है, सो बाय, और इस सरप्राइज के लिए थैंक्स। इतना कह सांझ सोफिया को चलने का इशारा कर बाहर से जाने लगती है कि तभी एमा शांत भाव से सांझ प्लीज हमारे साथ ट्रिप पर चल। एमा अंगे कुछ कहती कि तभी सोफिया भी सेम बात सांझ को रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, जिसे सुन सांझ गंभीर भाव से मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं है, और सोफिया अगर तुम्हें आंटी मेरे बिना जाने दे तो तुम जा सकती हो। ओक। ये सुन सोफिया का चेहरा उदासी से घिर जाता है, तो वही इतना कह सांझ बाहर से तेज कदमों से चली जाती है। वही सोफिया एमा के गले लगते हुए उदासी से सॉरी एमा, एंजॉय करना ट्रिप, हम फिर कभी चलेंगे। इतना कह सोफिया भी तेज कदमों से सांझ के पीछे जाने लगती है। उनके जाते ही एमा का चेहरा गुस्से से भर जाता है, और तभी जॉनी गुस्से से तिलमिलाकर मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझी, इतना खर्चा किया इस बेइज्जती के लिए। वही डेनिस उस केक को टेबल को गुस्से से लात मारते हुए क्या कहा था, इमोशनल फूल है वो लड़की, मेरी बेवकूफ बहन इमोशन लेस है वो अमीरजादी। इतना सब सुन एमा गुस्से से अपनी मुठिया कस लेती है और पैर पटकते हुए बाहर से चली जाती है। वही दूसरी तरफ दोपहर के 2 बजे वितर्क हॉल में बैठा अपने लैपटॉप में बिजी था, लेकिन काम के बीच वो कुछ देर में दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। वितर्क को अपनी इस हरकत पर आज हैरानगी हो रही थी। हाँ, वो मान रहा था कि वो सांझ का वेट कर रहा है, लेकिन क्यों, किस कारण, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। उसे बस बचपन की अपनी और सुहाना जी की बातें याद रही थी, या कहे तो सपने, जो वो बचपन में सुहाना जी के होने वाले बच्चे के लिए करता था। सुहाना जी मुस्कुराते हुए 7 साल के वितर्क को गोद में बैठलते हुए मेरा बच्चा तुम पर ही जाएगा क्योंकि मैं सबसे ज्यादा प्यार और याद तुम्हें ही करती हूँ। वही ये सब सुन वितर्क बहुत खुश हो जाता है, जिसे हो मुस्कुराकर जाहिर तो नहीं करता, लेकिन बस सुहाना जी के हाथ से खेलते हुए, मैं भी वादा करता था कि अगर वो बेबी मेरा जैसा हुआ तो मैं उसे हमेशा अपने पास रखूंगा, और जैसे आप मेरे गुस्से को संभालती हैं, मैं भी आपके बेबी के गुस्से को संभालूंगा और सारी दुनिया से प्रोटेक्ट भी करूंगा। ये सुन सुहाना जी हंसते हुए प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन क्यों और किससे? ये सुन वितर्क गंभीर भाव से क्योंकि वो भी तो आपकी तरह ही इतना ज्यादा सुंदर होगा न, इसलिए मैं सबसे उसे प्रोटेक्ट करूंगा।
ये सुन सुहाना जी खुशी से वितर्क को अपने गले से लगा लेती है। ये सब याद कर वितर्क को अपनी बेचैनी का जवाब मिल चुका था, लेकिन वो कंफ्यूज था क्योंकि वो एक लड़की थी, तो कैसी होगी वो उसकी तरह, और क्या सच में उसके डे से कुछ होगा उसमें। आज पहली बार उसके दिमाग में ऐसी बेतुकी बातें चल रही थी जिससे वो खुद को इससे चाहकर भी निकाल नहीं पा रहा था। वितर्क अब सांझ की आवाज को याद करते हुए गंभीर भाव से अंडरस्को, आवाज तो प्रिंसेस जैसी ही अच्छी थी, मुझ जैसी रूड नहीं, वो लड़की है प्रिंसेस पर ही जाएगी, फिर भले प्रिंसेस का रोल मॉडल मैं हूँ। ये सोच वितर्क को अब अपना जवाब मिल चुका था और वो इसे ही मानकर अपने काम में ध्यान लगाने लगता है। वही दूसरी तरफ अंडरस्को सांझ कार पर बैठी गंभीर भाव से इस सोच में डूबी थी कि ये सब जो आज हुआ ये पिछली जिंदगी में तो हुआ ही नहीं था, जो आज हुआ है वो इस बदलाव से घबरा गई थी। उसने सोचा था बदलाव सिर्फ वो करेगी, लेकिन उसके इस बदलाव से दूसरे लोग भी बदल रहे थे, जो उसे थोड़ा डर महसूस करा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। आपको ये स्टोरी कैसी लगी बताएगा जरूर, और प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली। बाय क्यूटीज। 14 गुस्से की बीमारी जान लेकर रहेगी, प्यास के बदले धोखा। राधे कृष्णा। Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you for all your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सांझ कार पर बैठी गंभीर भाव से इस सोच में डूबी थी कि ये सब जो आज हुआ ये पिछली जिंदगी में तो हुआ ही नहीं था, जो आज हुआ है वो इस बदलाव से घबरा गई थी। उसने सोचा था बदलाव सिर्फ वो करेगी, लेकिन उसके किए इस बदलाव से दूसरे लोग भी बदल रहे थे, जो उसे थोड़ा डर महसूस करा रहा था। जहां सांझ अपनी सोच में डूबी हुई थी, वही ड्राइवर अंडरस्को, मैडम हम पहुंच गए। ये सुन सांझ अपने होश में आती है और कार से बाहर निकलती है। सांझ अपना सर झटकते हुए अंडरस्को, कंट्रोल सांझ, इतनी टेंशन मत ले, पापा के फ्रेंड्स से भी मिलना है, तो खुद को अच्छा रख। हम इतना कह सांझ गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत करती है और अंदर जाने लगती है। वही दूसरी तरफ अंडरस्को, वितर्क टेरेस पर खड़ा काफी गुस्से से किसी से बात कर रहा था। बढ़ते गुस्से के साथ उसके हाथ अपनी ब्लैक कॉफी के मग पर कसते जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना रेहाल, मुझे वो डील किसी भी हालत में चाहिए है। इतना कह वितर्क गुस्से से उस चाय के मग को फेंक देता है और दूसरे ही पल एक दर्द भरी गूंज उसके कानों पर पड़ती है। मम्मा। टेरेस में ये आवाज उसे बहुत धीमी सुनाई देती है, जिसे कॉल के चलते वितर्क ने इग्नोर कर दिया था। वही दूसरी तरफ अंडरस्को, हॉल में बैठी सुहाना जी, प्रेरणा जी और विक्रांत जी जब ये आवाज सुनते हैं तो सुहाना जी घबराकर अंडरस्को, ये तो सांझ की आवाज है। सांझ। सुहाना जी सांझ को पुकारते हुए दौड़कर बाहर आती है। वही उनके पीछे फिक्रमंद प्रेरणा जी और विक्रांत जी भी बाहर आते हैं। जहां सांझ ब्लैक कॉफी से नहाई, अपना शोल्डर पकड़े नीचे बैठी दर्द से कराह रही थी। सांझ की ये हालत देख तीनों घबरा जाते हैं। वही सुहाना जी दौड़कर सांझ के पास आती है और घबराते हुए अंडरस्को, सांझ बेटा क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तभी वही कुछ दूर खड़ा सर्वेट परेशानी के भाव से अंडरस्को, मैडम शायद ऊपर से कुछ गिरा है मैडम के ऊपर। ये सुन सुहाना सांझ को अपने सीने से लगाते हुए गुस्से से अंडरस्को, किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की, जान के लूंगी मैं उसकी। सांझ रोए जा रही थी। वही सुहाना जी अब उसके शोल्डर को देखती है जिसमें ब्लड आ रहा था। ये देख सुहाना जी घबरा जाती है। वही प्रेरणा जी परेशानी के भाव से अंडरस्को, हे भगवान, इसे तो काफी चोट आई है, सुहाना इसे जल्दी अंदर लेकर चलो। ये आवाज सुन सांझ अपनी अंशुओं से भरी धुंधली आंखों से उस आवाज की तरफ देखती है और एकदम से ही उसका रोना और वो दर्द दे से गायब हो गया था, लेकिन उसकी जगह अब हैरानी और कंफ्यूजन ने ले ली थी। और दूसरे ही पल वो अचंभाव से अपना सर नमे हिलाते हुए बेहोश हो जाती है, जिससे सुहाना जी और भी ज्यादा घबरा जाती है। वही अब विक्रांत जी दौड़कर सांझ को गोद में उठा लेते हैं और उसके रूम में ले जाते हैं। इम्पॉर्टेंट नोटिस टाइम माय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों,
वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1. Anger's love wrong to write a rebirth story. 2. My devil Amir Pati Dev. 3. My passionate mafia love. 4. My crazy volcano wifey. 5. हमारी सियासत रॉयल ब्रदर्स। Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes. Starting the chapter. कुछ देर बाद सुहाना जी रोते हुए बाउल में पानी और टॉवल से सांझ के कॉफी से साने चेहरे को साफ करती है। सांझ जा चेहरा रेड देख प्रेरणा जी उस पानी की स्मेल लेते हुए हैरानी से अंडरस्कोर ये तो कॉफी है, शुक्र है ज्यादा गर्म नहीं थी, वरना मेरी बच्ची। ये सुन विक्रांत जी गंभीर भाव से अंडरस्कोर फिर भी पूरा चेहरा लाल हो गया है बच्ची का। प्रेरणा जाओ बर्फ का पानी लेकर आओ। ये सुन प्रेरणा जी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कुछ ही मिनट्स में दौड़ते हुए बर्फ का पानी लाती है। जहाँ सुहाना जी सांझ का घाव साफ कर रही थी, वही प्रेरणा जी ठंडे पानी से उसका चेहरा साफ कर रही थी ताकि उसे जलन महसूस न हो। और कुछ ही देर में सांझ अपनी आंखें खोलती है, सांझ को होश में आते देख सुहाना जी रोते हुए अंडरस्कोर सांझ बेटा ठीक हो न तुम। ये सुन सांझ अपनी आंखें ठीक से खोलती है और सुहाना जी के बाद प्रेरणा और विक्रांत जी को देखती है। सांझ को ये एक सपना सा लग रहा था, वो एक तक बिना कुछ बोले उन दोनों को देख रही थी। उसके सामने अभी वो 2 लोग थे जिनके बेतहाशा प्यार के बदले उसने उन्हें सिर्फ धोखा दिया था और मजबूर कर दिया था खुद से नफरत करने को। सांझ को उनके कहे वो आखिरी शब्द याद आ रहे थे, तुम्हें अपनी बेटों से ज्यादा प्यार दिया है मैंने, अपने बच्चों की एक गलती नहीं झेलती मैं, वही तुम्हारे इतने धोखे झेलकर भी अपना प्यार कम नहीं तुम्हारे लिए, लेकिन जो तुमने आज किया है न सांझ, नफरत है मुझे अब तुमसे। तुम जैसी बेटी से अच्छा तो मेरा दोस्त बिन बच्चों के ही ठीक था, निकल जाओ यहाँ से, शक्ल भी नहीं देखना मुझे तुम्हारी। ये सब याद कर सांझ अपनी अंशुओं से भरी आंखें बंद कर लेती है। तभी प्रेरणा जी उसके अंशु साफ करते हुए अंडरस्कोर क्या हुआ बच्चा, ज्यादा दर्द हो रहा है। इतनी प्यार भरी आवाज सुन सांझ अपना सर हाँ में हिला बिलखते हुए रोने लगती है, जिससे सुहाना जी और प्रेरणा जी की आंखों में आंसू आ चुके थे। दोनों सांझ को शांत कराने लगती हैं। वही विक्रांत जी गंभीर भाव से अंडरस्कोर सुहाना जी डॉक्टर को बुला ही लेते हैं। ये सुन सुहाना अपना सर हाँ में हिलाते हुए उठती है कि तभी सांझ खुद को संभालते हुए अंडरस्कोर नहीं मम्मा, अब मैं ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं है। ये सुन प्रेरणा जी सांझ का सर सहलाते हुए अंडरस्कोर तुम पक्का ठीक हो न बच्चा। ये सुन सांझ फिर खुद को रोने से रोकते हुए बस अपना सर हाँ में हिला देती है। कुछ देर बाद वो तीनों सांझ को आराम करने के लिए रूम में छोड़कर बाहर आते हैं। तभी प्रेरणा जी की नज़र टेरेस से आते वितर्क पर जाती है। प्रेरणा जी अब गंभीर भाव से अंडरस्कोर सुहाना तुमने कुछ देर पहले वितर्क की ब्लैक कॉफ़ी दी थी न। ये सुन सुहाना जी नॉर्मली अपना सर हाँ में हिला देती है। ये सुन अब प्रेरणा गुस्से से वितर्क की तरफ बढ़ती है, जिसे देख सुहाना घबराते हुए अंडरस्कोर अरे नहीं प्रेरणा रुको। प्रेरणा अब गुस्से से वितर्क के पास आती है और बिना कुछ बोले उसकी कॉलर पकड़ सीढ़ियों से हॉल में आती है, जहां अभी आयान और सार्थक भी थे। वही वितर्क कंफ्यूजन से अंडरस्कोर मॉम। प्रेरणा जी हॉल में आते ही गुस्से से अंडरस्कोर कॉफी का मग कहाँ है तेरा। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्कोर क्यों। ये सुन प्रेरणा जी गुस्से से वितर्क को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, जिससे वितर्क का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। वही ये देख सुहाना जी गुस्से से अंडरस्कोर प्रेरणा क्या है ये, छोड़ो उसे। ये सुन प्रेरणा जी गुस्से से वितर्क शोल्डर में मारते हुए अंडरस्कोर नहीं सुहाना मत रुको मुझे, वरना इसकी ये गुस्से की बीमारी किसी के जान लेकर रहेगी। गधे तेरे कारण बेचारी सांझ को इतनी चोट आ गई, तुझे मग भी उसी के ऊपर फेंकना था क्या। ये सुन वितर्क का चेहरा गंभीर हो जाता है। तभी सुहाना जी परेशानी के भाव से अंडरस्कोर गलती हो गई उससे, जानकर तो करेगा नहीं वो, अब छोड़ो प्रेरणा इन बातों को।
कोई कुछ कहता कि तभी हाल में एक चीख गूंज जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। आपको ये स्टोरी कैसी लगी बताएगा जरूर। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। Thank you so much for your love and support, dear readers family. Bye cuties.